Hello, bachcho. Good morning to all of you, my dear students. Welcome back. Our chapter 5th, Judiciary Class +1, Subject Political Science. My dear students, we have already discussed about this chapter in previous lecture. What some concept related to this chapter is pending. Today we will cover all concept related to this chapter and know about major concept जो इसके अंदर आते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे. फर्स्टली आई वुड लाइक टू क्लियर द मीनिंग ऑफ जुडिशरी कि जुडिशरी क्या होती है. हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, अब भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. जुडिशरी आल्सो एज नॉन एज द जुडिशियल सिस्टम और कोर्ट सिस्टम, जो कोर्ट के साथ या जुडिशरी एक्टिविटी के साथ सिस्टम रिलेटेड होता है, वी कैन से इट इज़ ए जुडिशरी. Is a system of courts that interprets and apply the law in the name of the state. Firstly, it is a major meaning of judiciary is known as it is a explanation and protection of the law body. In our government system, we have three organisms. First, executive; second, legislative; third, judicial. This branch is known as a law making body. This branch is known as a implement the law, and judicial branch is known as a protective body of the law and explanation of the law. ये हमारे जो कानून है उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, या उनकी एक्सप्लेनेशन करती है कि जो कानून के अगेंस्ट कोई काम करता है बंदा, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उसको पनिश करती है. तो ये हमारी क्या होगी, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ बॉडी, जो हमारी कोर्ट्स होती हैं. अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स. तो जुडिशरी के अंदर भी सेम यही है कि लॉ फॉर द स्टेट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल्स, जो स्टेट के लिए लॉ बनते हैं बेटरमेंट ऑफ द पीपल्स, नोन एज ए जुडिशरी फंक्शंस. जो जुडिशरी के फंक्शन होते हैं, ये बनाता कौन है इसको, लेजिस्लेटिव असेंबली. तो इसके बाद एक्सप्लेनेशन कौन करता है, प्रोटेक्ट कौन करता है, जुडिशरी करती है. ये एक मैकेनिज्म रेजोल्यूशंस होते हैं बिटवीन पीपल्स डिस्प्यूट के, जो लोगों के झगड़े होते हैं उसका मैकेनिकली ये रेजोल्यूशन होता है कि उनको सॉल्व करते हैं इजीली. अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स. फिर इसकी डेफिनेशन क्या आती है. इन द लॉ दैट जुडिशरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट दैट एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस इन द नेम ऑफ द सोवरेन और स्टेट. एवरी स्टेट हैज सोवरेन स्टेट बिकॉज sovereign state term refer to the which state not under the control of external power, कि जो कोई भी स्टेट किसी एक्सटर्नल पावर से फ्री हो या जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल पावर का रोल ना हो, दैट इज नोन एज ए सोवरेन स्टेट. कि सोवरेन स्टेट के अंदर जो लॉ या कानून बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जुडिशरी सिस्टम की एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं. ओके, अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स. तो इसके अंदर बाद में हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ जुडिशरी क्या होता है. जुडिशरी क्या होता है, पनिश द लॉ ब्रेकर्स व्हेन एनीवन वर्किंग अगेंस्ट द लॉ. जुडिशरी कैन पनिश सच टाइप ऑफ पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs, कि जो भी कोई भी उसके दायरे के अंदर आता है, सराउंडिंग के अंदर आता है जुडिशरी के अंदर, कि जो बंदा कोई अगेंस्ट काम करता है लॉ के, तो उसको पनिशमेंट करती है. कौन करती है, जुडिशरी. इट्स द मेजर रोल ऑफ द जुडिशरी. ये जुडिशरी का मेजर रोल है. ओके डियर स्टूडेंट्स. फिर इसके बाद ये हमने रोल के अंदर ये पढ़ा था कि जो हमारे लॉ होते हैं सिटीजन के लिए होते हैं. सिटीजन कैन एंजॉय देयर ड्यूटीज एंड राइट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉ, एंड जुडिशरी कैन प्रोटेक्ट सच टाइप ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स, कि जो जुडिशरी उनके लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करती है, जो हमारे लिए लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है. फंक्शंस के अंदर एवरीवन हैज़ ए राइट टू लिव विद ईच अदर, ये जस्टिस देती है सबको. जुडिशरी कैन नॉट एंजॉय स्पेशल रिलीजन ऑफ द पीपल, किसी भी रिलीजन को स्पेशल कोई मानता नहीं देगी. एवरीवन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सब कानून की नज़र के अंदर एक है. रिलेटेड टू रिलीजन, कास्ट, सेक्स और रेस, सब एक दूसरे के लिए इक्वल हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द आइज ऑफ लॉ. इंटरप्रेशन इट इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, ये हमारे लॉ की एक्सप्लेनेशन करती है. कौन करती है, जुडिशरी. एनीवन कानून या एनीवन लॉ
made by the legislative assembly. After that, judiciary interpretation that type of law. Role in law making. Sometimes judiciary can more explanation related to such cases. When this case give a more explanation about case related to such person, that's after some time that true explanation will be make a law. के कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसके अंदर कोई अदालत क्या करती है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन कर देती है उस कानून के प्रति, तो समय के बीतने के बाद वो जो कानून है ना वो एक्सप्लेनेशन जो है कि कानून का रूप बन जाती है, तो उसको हम लॉ कहते हैं। ये रोल इन लॉ मेकिंग होते हैं। इक्विटी लेजिस्लेशन। इक्विटी लेजिस्लेशन मीन्स when legislature assembly make a law for the betterment of the people, they should not be partial. वो किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करेगी। everyone can enjoy the law made by the legislative assembly, कि जो भी कानून लेजिस्लेटिव असेंबली के जरिए बनते हैं तो वो उनको एंजॉय करते हैं, उनको मनाते हैं। उसके ऊपर किसी का कोई ये स्पेशल नहीं होता कि ये इसी को ये बंदे रिच फैमिली के लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे या पुअर फैमिली के। एवरीवन हैज़ अ राइट टू इंडिपेंडेंट लॉ। सबको अपने अपने कानून का अधिकार है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। वी हैव सम फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इफ our fundamental duties and rights are neglected by the government, we can approach to the judiciary. हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं अपनी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को लेने के लिए। इफ़ एनीवन इग्नोर आवर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा प्रोटेक्शन का। और गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन आवर लीगल डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का लीगल डॉक्यूमेंट है। If any changes in the constitution, government can stay about such a type of law. तो उसके ऊपर कोई भी स्टे हो सकती है। अगर कोई हमारा कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको डिक्लाइन कर सकते हैं। ये होता है हमारा गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स अ रिवीजन ऑफ द ऑल प्रीवियस लेक्चर। Now my dear friends, let's main point today later this chapter. Types of courts in India. First is Supreme Court, next High Court, फिर High Court के बाद District and Additional Court, फिर Subordinate Courts, फिर Subordinate Judge Court क्लास सेकंड आ जाती है। फिर नेक्स्ट उसके बाद ये जो इसको कोऑपरेट करती हैं, कोर्ट्स ऑफ स्मॉल केसेस, म्युनिसिपल कोर्ट्स और कोर्ट ऑफ सब जजेस। टुडे वी विल डिस्कस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्टली let's come to the Supreme Court. In our country, the Constitution laid down the foundation of independent judiciary, having Supreme Court as the highest and financial court of appeal. Article 124(1) के हमारे इंडिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगी विच आर प्रोटेक्टेड और लॉ ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से। इन आर्टिकल 124(1) के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये हमारे मेंशन किए हुए हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स को या प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल राइट्स के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगी विच प्रोटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो सबकी एक प्रोटेक्शन करेगी। और उसके पास सब पावर्स होंगी कि वो किसी भी कानून को जो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको रिजेक्ट कर सकती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल्स, के लोगों की बेटरमेंट के लिए। कोई भी कानून अगर हमारे अगेंस्ट होता है तो वी कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अप्रोच करके हम उस कानून को रिजेक्ट करवा सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 जजेस। पहले 7 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो एक उसका सीनियर जज होता है, उसके साथ 7 और हेल्पफुल जज होते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो जो फैसला लेता है वो ऑल फॉर द कंट्री, ये ऑल फॉर द ह्यूमन बीइंग, सबके लिए इक्वल होते हैं, नॉट फॉर ए स्पेशल पीपल। जुडिशरी इज़ अ मेन फंक्शन टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल। सबसे पहले जो हमारे जुडिशरी का मेन फंक्शन होता है वो जुडिशरी का लोगों को क्या करवाना होता है? जस्टिस प्रोवाइड करवाना होता है। सबसे मेन फंक्शन इसका ये होता है कि लोगों को प्रोवाइड करवाए जस्टिस।
If people believe in the judiciary, they approach to the judiciary for the justice. अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? ये होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट है। ये जो कोर्ट है हमारी न्यू दिल्ली के अंदर है। ऑल सबॉर्डिनेट स्टेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट connected with the Supreme Court. Supreme Court observes such a type of courts like a state court, high court, subordinate court, etc. ये सब कोर्ट्स को क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। फिर नेक्स्ट है हमारी हाई कोर्ट। इन एवरी स्टेट देयर शुड बी वन हाई कोर्ट। इन सम रीजन्स और इन सम डेज वन स्टेट कोर्ट कवर टू स्टेट्स। के कुछ समय के अंदर ऐसा भी होता है कि एक कोर्ट जो होती है वो 2 स्टेट को कवर करती है। जैसे हमारे पंजाब एंड चंडीगढ़ की जो कोर्ट है ये हरियाणा को भी क्या करती है? कवर करती है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट की अलग ही कोर्ट हो। एक स्टेट की कोर्ट क्या होती है वो 2 स्टेट को भी कवर करती है। जैसे हमारे पंजाब एंड चंडीगढ़ की जो कोर्ट है वो हरियाणा को भी कवर करती है, तो तभी तो उसको कहते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, क्योंकि ये दोनों का वर्क देखती है। इट इज़ ए 2 स्टेट कोर्ट, ये एक 2 स्टेटों की साझी कोर्ट होती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जो आर्टिकल हमारा 214 के अंदर हाई कोर्ट को मेंशन किया है कि टू प्रोवाइड द जस्टिस ऑफ द स्टेट पीपल। स्टेट पीपल के जो लोग हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए एवरी स्टेट हैज़ ए सेटअप कोर्ट, के हर एक स्टेट की कोर्ट सेटअप होगी लोगों को क्या करवाने के लिए? जस्टिस दिलवाने के लिए। तो ये जो हमारी कोर्ट है इसको हम कहते हैं हाई कोर्ट। नेक्स्ट सुप्रीम सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स क्या होती हैं? जो हमारी टेरिटोरियल के ऊपर होती हैं। सिविल कोर्ट्स जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हो जाती हैं। ये किसके थ्रू होती हैं? ये हाई कोर्ट के थ्रू होती हैं, जिसके अंदर क्या होती हैं? हमारे कौन कौन से केसेस होते हैं? ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एंड नॉट अगेंस्ट अ स्टेट। हम अपनी सिविल कोर्ट्स के अंदर जो कोई भी केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट के वो सिर्फ कहाँ से रिलेटेड होते हैं? वो हमारे इंडिविजुअल होते हैं, प्राइवेट होते हैं, नॉट ए स्टेट। ए क्रिमिनल केस वेयर द क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट ए प्राइवेट इंडिविजुअल। सिविल रॉन्ग इंक्लूड्स टॉर्ट, ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। इन इंडिया द हायरार्की ऑफ सिविल कोड इज बेस्ड ऑन द टेरिटरी एंड पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोड। जो हमारी सिविल कोर्ट होती है ये हमारे स्पेशल एरिया के को ही डील करती है। अंडरस्टैंड? जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का आ गया, एक सिटी का आ गया। सिविल कोर्ट्स के अंदर क्या होती है? हमारे जो सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं नॉट रिलेटेड टू द स्टेट, इट इज़ रिलेटेड टू द इंडिविजुअल। ये हमारे सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल को ही क्या कहते हैं? कनेक्ट करते हैं, रेफर करते हैं। ये हमारी जो होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कवर करने वाली सिविल कोर्ट होती हैं, जिसे हम कहते हैं न्याय अदालत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। सिविल कोर्ट के बाद ना सिविल कोर्ट क्या करती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देती है। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एवरी डिस्ट्रिक्ट सेटअप ए कोर्ट। कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एक जो अदालत का सेटअप होता है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही होते हैं, और वहाँ पे जो केस होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, लोगों के प्राइवेट होते हैं। वो ये जो सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट्स होती हैं ये कहाँ किसको अपनी अप्रोच करती हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन अंडर किसके होते हैं? ये स्टेट हाई कोर्ट के अंदर। अगेन स्टेट हाई कोर्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये नेक्स्ट हमारी ऐसी एक चेन बनती है जो क्या होती है? एक दूसरे के साथ लिंक होती है। फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट आ जाती है जिसे हम स्टेट कोर्ट कहते हैं। आफ्टर दैट फिर सिविल कोर्ट आ जाती है जो हमारे क्या कहते हैं? प्राइवेट केसेस को उसको रिसॉल्व करती है, डिस्प्यूट को रिसॉल्व करती है। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हमारे एक ज़िले के अंदर होती है। जो कोर्ट क्या होती है? हमारे लिए एक टेरिटरी के अंदर, एक स्पेशल रीजन के अंदर हमें जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए सेटअप की जाती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट we will discuss the function of the district court, state court and civil courts. Today this chapter has been closed. Next we will meet again with the new concept related to this chapter.
Okay, my dear students, thanks.